एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डे 14 वेयर वी आर सेटिंग द राइट माइंडसेट फॉर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट बिगनर सीरीज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट, व्हिच इन्वेस्टमेंट इज बेटर। ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एक्चुअली क्या है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट की जगह रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने को ज्यादा सेफ कंसिडर करते हैं। बट क्या ऐसा है कि स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक से आप ज्यादा रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं? लेट्स कंपेयर दीज टू टुडे। सबसे पहला पॉइंट आता है लिक्विडिटी का। किस ईज से, कितनी ईज के साथ आप अपना जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं, अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो निकाल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स जो आपने बाय किए हुए हैं वो किसी भी दिन सेल कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे जो ट्रेडिंग डेज होते हैं, एंड जिस दिन आप सेल करोगे उसके नेक्स्ट वर्किंग डे आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाता है, राइट। तो इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। बट इन केस ऑफ रियल एस्टेट आपको कभी कभी इट टेक्स मंथ्स और ईयर्स, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क टू सेल योर प्रॉपर्टी। इट्स नॉट लाइक कि आपने आज चाहा तो आपने आज सेल कर दिया। तो लिक्विडिटी अगर हम बात करें तो वो ऑब्वियसली इसमें स्टॉक मार्केट में शेयर्स में ज्यादा है, रियल एस्टेट में थोड़ी कम है। अब बात कर लेते हैं रिटर्न्स एंड ग्रोथ पोटेंशियल की। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में एवरेज आप 12 to 15% एनुअल रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, दैट टू वेरी सेफ। रियल एस्टेट में आपको रेंटल इनकम तो आप जनरेट कर सकते हैं, बट वहाँ पे जो प्राइस ग्रोथ होगी आपकी प्रॉपर्टी की वो काफ़ी स्लो रहती है। अगर हम कंपेयर करें उसको स्टॉक मार्केट से, तो यहाँ पे जो प्राइस ग्रोथ है वो आपको कंपैरेटिवली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब अगर किसी एरिया में कोई ऐसा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, कहीं पे मेट्रो आ गई, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है वो एकदम से बूस्ट हो जाएंगे, सर्च करेंगे। तो सेम इसी तरह से अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में भी, तो स्टॉक्स में अगर किसी कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दे दिए, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए, कोई बहुत बड़ा उनको ऑर्डर बुक मिल गया, तो उन केसेस में क्या होता है, उन केसेस में उनका भी तो प्राइस एकदम से शूट करता है। सो यहाँ दोनों में बात बराबर ही है ऑलमोस्ट। इनफैक्ट रियल एस्टेट से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हम स्टॉक मार्केट को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो ग्रोथ अगर हम एनुअल माने तो हमें एनुअली 12 to 15% की लॉन्ग टर्म में मिल जाती है आराम से। लेट्स टॉक अबाउट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नाउ। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ तो आप 250 रुपीज़ में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो आज की डेट में। 250 रुपीज़ में आप SIP कर सकते हो, 250 रुपीज़ से थोड़ा सा ऊपर में आप ETFs बाय कर सकते हो। सो देयर आर मेनी प्रोविजंस, बट व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट you need lakhs of money. So इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट इतना तो लोन लेना पड़ जाता है। सो यहाँ तो स्टॉक मार्केट ऊपर रहे। नाउ लेट्स डिस्कस द रिस्क फैक्टर। स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी तो ज़्यादा है, लेकिन अगर आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग है तो रिस्क को तो मैनेज किया जा सकता है। रियल एस्टेट में नेचुरल डिजास्टर्स, लीगल इश्यूज, डिमांड सप्लाई की वजह से लॉस हो सकता है। अगर आप अर्ली स्टेज इन्वेस्टर हो तो स्टॉक मार्केट बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल और एसेसिबल दोनों है। सो व्हाट्स योर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस, स्टॉक्स और रियल एस्टेट? डू शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए रियल एस्टेट भी ज़रूरी है। तो अब आपके लिए क्या ज़्यादा बेटर है, सोच समझ के इन्वेस्ट करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीक 2, जिसमें हमने एक राइट माइंडसेट डेवलप करना था फॉर इन्वेस्टिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।